नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तैनात ज्वाइंट रजिस्ट्रार हेम सिंह अपने मृतक बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। हेम सिंह उस शख्स का नाम है जिसने पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी को बचाने के लिए भारत की संवैधानिक संस्थाओं के कुल 22 आदेशों को दबा देने के बाद राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। हेम सिंह ने अपने साले पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी पर सनसनीखेज और गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसका उनके पास पर्याप्त सबूत बताया जाता है। हेम सिंह का आरोप है कि पुलिस मनमानी एवं एकतरफा तरीके से कार्रवाई करते हुए समस्त साक्ष्यों को अनदेखा कर रही है। शायद इसका कारण है कि यह आरोप उस पूर्व डीजीपी पर है जो अपने समय में यूपी पुलिस का मुखिया हुआ करता था। सुनिए क्या कहा हेम सिंह ने। आपने फरवरी 2018 में राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग की थी, मामला क्या था? हिंदुस्तान में जब माननीय उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी, एक अच्छे पद पे कार्यरत अधिकारी चारों ओर से न्याय मांगते मांगते थक जाता है और उसे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि आनंदलाल बनर्जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश न्याय के रास्ते पे बाधा डाल रहा था और मेरा लगातार उत्पीड़न कर रहा था। मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा था, तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कहा कि जब आपके सारे आदेश 5 आदेश दबा दिए जा रहे हैं और 22 संवैधानिक आदेशों को दबा दिया गया है आज तक, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। यदि अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम मृत्यु तो दे सकते हैं इस हिंदुस्तान में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर हैं, जब आपको इलाहाबाद में न्याय नहीं मिल रहा है तो कैसे न्याय मिलेगा और लोगों को? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर हॉनरेबल जस्टिस हैं कोई, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने शायद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि न्याय अमीरों की मुट्ठी पे है। मैं शायद बेईमान नहीं हूं, मेरी एक सबसे बड़ी कमी है कि मैं स्पष्टवादी और ईमानदार आदमी हूं और मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं किया, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं उच्च न्यायालय में ज्वाइंट रजिस्ट्रार हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ और 33 साल की निर्बाध सेवा की है माननीय उच्च न्यायालय की। जितने भी एप्लीकेशंस मैंने थाना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक दिया है, माननीय उच्च न्यायालय के महानिबंधक व ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी दिया है, उनको भी दबा दिया जा रहा है। डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के रहे हैं आनंदलाल बनर्जी, उनसे आपका विवाद क्या था? विवाद की जड़ क्या है? डीजीपी उत्तर प्रदेश आनंदलाल बनर्जी का नाम लेने के बाद मैं साबुन से अक्सर मुंह धुलता हूँ। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी भी शास्त्र में आज तक नहीं मिला। अपनी सगी माँ को तड़पा तड़पा के मारा है उसने, सगी बहनों को बर्बाद कर दिया है, सगी बेटी पे बुरी नज़र रखता है, उसकी सगी बहन विजय लक्ष्मी बनर्जी ने लिख कर दिया है। आपने एक आरोप लगाया था कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ बलात्कार किया था और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। वो एक अय्यास आदमी है और विश्व प्रसिद्ध अय्यास आदमी है, हर व्यक्ति जानता है कि वह अय्यास है। जून 2010 में मेरे घर आया था अपनी पत्नी मधुचंद्रा बनर्जी के साथ। मेरी बेटी को मेरी पत्नी से क्या कह के ले गया, कुछ पैसे दिए थे, लगभग 9 से 10 लाख रुपए मेरी पत्नी को उसने दिए थे और पैसे देकर मेरी बेटी को रानी खेत ले गया था। तो रानी खेत ले जाकर उसने वहाँ पर उसके साथ छेड़खानी, बलात्कार किया, जिसके कारण डिप्रेशन के कारण मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। मेरी बेटी इकलौती संतान थी, डांस में नेशनल अवार्ड विनर थी 2 बार। इसकी शिकायत आपने कहीं पर की थी तो कार्रवाई क्या हुई? मैंने इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक सारी संवैधानिक संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं को किया है। जांचें निर्गत हुई हैं। आज तक मेरे पास 23 से 24 जांचें हैं, संवैधानिक जांचें हैं, 5 राष्ट्रपति के आदेश हैं, मानवाधिकार आयोग ने 4 आदेश किए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 आदेश किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों आदेश किए हैं, आईजी इलाहाबाद ने आदेश किए हैं। मैं LIU इलाहाबाद के ऑफिसर्स को कई बार बयान दे चुका हूं, क्षेत्राधिकारी द्वितीय को लिखित बयान दे चुका हूं जिसकी रिसीविंग है, SP इलाहाबाद को बयान दे चुका हूं जिसकी रिसीविंग है। इन सबको दबा दिया जा रहा है क्योंकि आनंद लाल बनर्जी जैसा दुष्ट व्यक्ति, अपनी माँ को परेशान करने वाला, बहन को बर्बाद करने वाला, बहनों को बर्बाद करने वाला, सगी बेटी पे बुरी नज़र रखने वाला, सगी भांजी के साथ बलात्कार करके आत्महत्या कराने वाला, व अमिताभ ठाकुर IG की हत्या की साजिश रचने वाला, अपने से सीनियर ऑफिसर आनंदलाल बनर्जी की बहन सगी माँ ने तत्कालीन DGP गिरीश बिहारी सक्सेना साहब से कहा था कि मेरा बेटा मुझे
परेशान कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, धमकी दे रहा है, गुंडों से खुद और मुझे उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें जांच नियुक्त हुई थी। जिसके जांच अधिकारी थे आईजी डीके पांडा साहब, जिनको दूसरी राधा आजकल कहते हैं लोग, उनके ऊपर भी आनंदलाल बनर्जी ने कई बार आक्रमण कराए, जिसके कारण गोपनीय पत्र लिखकर तुरंत उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहा था कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। आनंदलाल बनर्जी ऐसा व्यक्ति है जिसने हम संविधान की कसम खाते हैं, उच्च न्यायालय हो या किसी भी कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, विधायिका में हो, हम संविधान की कसम खाते हैं। पुलिस का रक्षक इस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कई राष्ट्रों के बराबर है, विश्व में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं, उसका वो मुखिया रहा है 7 महीने। जब उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, अपनी माँ को बर्बाद कर दिया, अपनी सगी बहनों को बर्बाद कर दिया, सगी बेटी पे बुरी निगाह रखता है, सगी भांजी के साथ बलात्कार करता है, आईजी पांडा पे आक्रमण कराता है। अमिताभ ठाकुर जी एक बहुत ही ईमानदार और नेक व्यक्ति हैं। उनकी हत्या की साजिश रचता है, जिसके मैं सबूत दे रहा हूँ। पूर्व डीजीपी अरविंद जैन के खिलाफ साजिश करता है, जिसके मैं सबूत दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। जांचें निर्गत हो रही हैं और जांचें निर्गत होते होते सबको दबा दिया जा रहा है, दबाकर मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे ऊपर 4 बार अभी तक आक्रमण हो चुके हैं जान से मारने के, व मेरे खिलाफ ब्लैकमेलर, ऑर्गन और हत्या का व्यापार करने वाले, धर्मांतरण करने वाले और बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल, जिनके ऊपर गैंगस्टर जैसे धाराएं हैं, वो उसके गिरोह के सदस्य हैं। और उनसे मेरे ऊपर बलात्कार के केसेस या धमकी देने के केसेस, झूठे केसेस दर्ज करा के मेरी जवान को, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं सारी चीज़ों के एविडेंस दे रहा हूँ, परंतु मुझे दबाया जा रहा है कि तुम चुप हो जाओ। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजिस्ट्रेटी जांच आपके मामले की दिया है आदेश जी, तो उससे आपको क्या आशा है कि आपके साथ अब न्याय हो सकता है? क्योंकि अब पुलिस का कोई संबंध नहीं रहा, अब मामला मजिस्ट्रेट के पास होगा और मजिस्ट्रेटी जांच होगी उसकी। देखिए, जब मेरे खिलाफ 400, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की में आज तक ऐसा केस नहीं हुआ होगा। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की थी, अपने से 9 साल बड़ी समकक्ष मेरे ही कार्यालय में एक महिला काम करती थी। 9 साल बड़ी महिला को महिला ही कहेंगे, लड़की नहीं कहेंगे। उससे मैंने विवाह किया था। शादी के 25 साल बाद, इंटरकास्ट मैरिज के 25 साल बाद थाना धूमनगंज द्वारा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुझसे 70 से 80 लाख रुपए ज़बरदस्ती पुलिस के दबाव में, गुंडों के दबाव में ले लिए जाते हैं और उसके बाद उस केस में FIR लगा दी जाती है, जबकि वो केस आज भी माननीय उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच के बीच पेंडिंग है। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2019 में आपके प्रकरण को स्वतः संज्ञान मान लिया था, जनहित याचिका मान करके, क्योंकि आपने कई प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजे थे। तो उसके बाद फिर आपके ऊपर 24 एक मिनट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में आपने चूंकि कई प्रार्थना पत्र जज को दिए थे तो उसको स्वतः जनहित याचिका मान करके 24 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की थी। उसके ठीक पहले 20 तारीख को आपके ऊपर एक ऐसी महिला के द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया जाता है जो महिला लगातार 5 लोगों के ऊपर वही आरोप लगा चुकी है और 6वें कैंडिडेट आप थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यह आनंदलाल बनर्जी की साजिश थी? आनंदलाल बनर्जी का एक रैकेट है। आईजी डीके पांडा साहब ने कहा था कि आनंदलाल बनर्जी का अपराधियों से संबंध पाया गया है, ये 1997 में कहा था। चूँकि उसका एक रैकेट है, वो जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो ऐसे लोगों से आरोप लगवाता है। जिस महिला ने मेरे ऊपर आरोप लगाया उसकी अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 6वां आदमी मैं हूँ जिसपे महिला कानूनों को फंसाने की धमकी दी है पहले लोगों को, और मुझे महिला कानूनों में फंसा दिया बलात्कार के केस में। 7वें हैं थानाध्यक्ष धूमनगंज, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। 8वें हैं 66 साल के एक बहुत ही बुजुर्ग और बहुत सम्मानित व्यक्ति, 7वें व्यक्ति हैं कि उनको धमकी देने गए हैं, उनके नाती पोते हैं। और 8वां व्यक्ति आकाश कुमार गुप्ता है। ये सब मेरे गवाह हैं। वो एक सातिर महिला और उसका परिवार पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, जिसके प्रूफ हैं, मैं लिखित प्रूफ दे रहा हूं। परंतु पुलिस मेरे सबूतों को इसलिए नहीं ग्रहण कर रही है, ना ही जांच में सम्मिलित कर रही है, ना ही मुझसे पूछताछ कर रही है और ना ही मेरे सबूतों को
शामिल कर रही है और एक पक्षी कार्रवाई कर रही है ताकि हेम सिंह दबाव में आए और जेल चले जाएं, ताकि सारा मामला दब जाए, या हेम सिंह को किसी तरह मार डाला जाए ताकि सारा मामला दब जाए। अब आपके मामले की मजिस्ट्रेटी जांच प्रारंभ हो गई है, तो अब आप क्या कहेंगे? आखिरी प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुझे बहुत उम्मीद है, प्रदेश को भी उम्मीद है, और उन्होंने मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश कमिश्नर साहब को किया है, मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुके हैं, मुझे नोटिस मिल चुकी है। मैं उसमें लिखित साक्ष्य दे रहा हूं, लिखित साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज सबके साथ दूंगा। मैं चाहूँगा ऐसे दुष्टों को पनिशमेंट मिले, दंड मिले, ताकि भविष्य में हिंदुस्तान की जनता सुरक्षित रहे।